हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एस्से के बारे में। हम लेटेक्स में एस्से कैसे लिखते हैं। एस्से बेसिकली यहाँ पर दो प्रकार के एस्से बताए गए हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल टेम्पलेट होती है और एक टपल एस्से होते हैं। टफिट एस्से वो एस्से होते हैं जो टिपिकल होते हैं। पहले पेज पे डिस्क्रिप्शन होती है और दूसरे पेज पे आपके पास पूरी डिटेल होती है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप इसमें देख सकते हैं टेम्पलेट में क्या वर्क है। आप चाहें तो इसे टेम्पलेट ना डाउनलोड करके सीधे भी डाउनलोड करके आप वहां से ही बना सकते हैं, मगर वहां से आपको थोड़ा सा टिपिकल बनेगा। टेम्पलेट इजी वे होता है, तो मैं आपको सबसे इजी वे बता रहा हूँ। तो आपने क्या काम करना है, टफल क्लासेस क्रिएट करने हैं, तो आपको इसमें ऐसे राइटिंग के बारे में पूरा का पूरा बताया जाता है कि आपने ऐसे कैसे राइट करता है। और इसमें लॉन्ग फॉर्मेट में टेक्स्ट एक्सेल ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे लॉन्ग फॉर्मेट, यानी कि बड़े बड़े जो टेक्स्ट होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या क्या होता है। इसमें फुट नोट होगा, मार्जिन नोट होंगे, मार्जिन नोट में भी लिखे जाएंगे। इसमें फिगर भी होंगी, टेबल भी होंगी, कैप्शन भी होंगी। फिगर टेबल के अलावा भी इसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी, जिसके द्वारा आप इसके अंदर इसको एक अच्छा ऐसे बना सकते हैं। तो टेम्पलेट को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा, आपने सबसे पहले आपने टेम्पलेट डॉट कॉम पे जाना है और वहां पे टफल ऐसे या कोई भी ऐसे चूज कर लेंगे। टफ ऐसे मैंने चूज किया है, तो आप इसे चूज कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट, जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा। आपके पास ये उसमें आ जाएगा, उसमें फाइल में आ जाएगा, जो कि जार फाइल होगी। और आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आप इस फॉर्मेट में आ चुका है आपके पास। इसमें कई चीजें होंगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें काफी सारी चीजें हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं मेन डॉट ऑक्सिलरी फाइल, पहले ही बता चुका हूँ। मेन फाइल जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती है, इसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती है। आउटपुट फाइल होती है, ये आउटपुट पीडीएफ की फॉर्मेट में, ये जो मेन दिख रही है आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में, वो आउटपुट मिल जाती है। बिब्लोग्राफी ऐड करने के लिए होती है, ठीक है जी। ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इसके आपके पास ये फिगर वगैरह है जो इसके अंदर इंक्लूड है। मेन जो टेक्स्ट फाइल होती है, ये होती है जिसके अंदर हमें सारा का सारा काम करना पड़ता है। ये कुछ इसके वो हैं, डाटाबेसेस हैं, वेबलेक्स के डाटाबेसेस हैं जिनके पास। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप ये क्लिक करने के बाद सीधा पहुंच जाएंगे आपके पास लेटेक्स स्टूडियो में। लेटेक्स स्टूडियो, ये आपके पास लेटेक्स स्टूडियो आ चुका है, देख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास लेटेक्स स्टूडियो, देखिए आपके पास पूरा आ चुका है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए, इसमें वही है, मेन डॉक टेक्स्ट फाइल है। जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे या रन करेंगे तो आपके पास ये देखिए, ये आपका जो आउटपुट फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा आउटपुट फॉर्मेट है। आप इस तरह का लिखना चाहें तो आप वर्ड में नहीं लिख पाते, काफी टिपिकल होता है, तो इसलिए मैं आपको लेटेक्स सजेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ही आप इसे देखेंगे तो ये देख रहे हैं टेम्पलेट मेन डॉट टेक्स्ट को, जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे या रन करेंगे तो ये 12 से 15 पैकेज इंस्टॉल करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज आएगा, आपको वहां पे इंस्टॉल 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 क्लिक करें। 12 से 15 बार ही मांगेगा, डिपेंड करता है कि आपके पैकेज कौन कौन से इंस्टॉल है। अगर पैकेज इंस्टॉल हुए तो आपसे नहीं मांगेगा, नहीं इंस्टॉल हुए तो आपसे वो मांगेगा, ठीक है। ये पैकेज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ये पूरी टेम्पलेट के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अभी कौन कौन से टेम्पलेट है वो आपके पास बताएगा। ये देखिए, डॉक्यूमेंट क्लास, जहां से हम आपको पहले भी पता चाहिए, डॉक्यूमेंट क्लास से ही स्टार्टिंग होती है, ठीक है जी। जहां से आप स्टार्ट करते हैं, कौन सा A4 साइज पे निकलेगा और हैंड आउट है, ये A4 साइज में डिफॉल्ट है और A4 साइज में और लेटर में है, यूएस लेटर में। हमने पैकेज कौन सा यूज किया, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स आपको पहले ही बताया चुका है, ये इमेज एडिंग के लिए होता है। ये सेट कीज, विड्थ, लाइन विड्थ, टोटल हाइट और कीप स्पेस रेशियो, ये आपने डिफॉल्ट सेट करके रखना है। ये इसमें सेट किया हुआ है। क्या क्या चीजें आपके पास, विड्थ होगी, टोटल हाइट कितनी है, टेक्स्ट की हाइट होगी, और कीप स्पेसेस रेशियो कितना होगा, उनके बीच में रेसिस कितना, रेशियो कितना होगा, ये भी आपके पास यहाँ सेटिंग करके रखा होगा। उसके बाद ग्राफिक्स पार्ट, अगर मान लीजिए आप ये फिगर की फाइल में, आपको मैंने बताया था वहां फिगर की फाइल में आपके पास कुछ टेक्स्ट पड़े हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। फिगर की फाइल जैसे ही आप जाएंगे, आपके पास इसमें फिगर की फाइल में, ये देख रहे हैं, ये देखिए फिगर की फाइल में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए फिगर की फाइल में, ये देख रहे हैं, ये देखिए फिगर की फाइल में सारी की सारी पड़ी। इनको आगे हम इंपोर्ट करेंगे,
ठीक है जी। तो अब हम इंपोर्ट करेंगे तो इसको आगे इंपोर्ट के बारे में सारा का सारा सिस्टम आपको आप बताएंगे। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं लेटेक्स टेम्पलेट पे। तो अब ये हमारे पास आ चुकी है लेटेक्स टेम्पलेट। आप इसमें टेम्पलेट में आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये टेम्पलेट है, फिगर आ चुकी है। यूज पैकेज, आपने यूज कौन कौन से पैकेज, एक मैथ पैकेज यूज करना है, फॉन्ट यूज करना है, फॉन्ट के लिए होता है एएमएस मैथ के लिए, अब कौन सा मैथमेटिक्स के लिए, सिंबल्स के लिए, और एएसएम थ्योरम्स के लिए, ये थ्योरम्स के लिए यूनिट्स होता है, बेटर यूनिट स्पेसिंग के लिए। बेसिकली यूनिट स्पेसिंग, इनके स्पेसिंग जो होती है, ये बुक टैब है, हॉरिजॉन्टल रूल इन टेबल्स, और जो आपके पास बेटर हॉरिजॉन्टल रूल्स लगाने के लिए टेबल्स में बुक टैब यूज किया जाता है। ये हमारा टाइटल है, ये देख रहे हैं टाइटल, कुछ भी दे सकते हो, या ऐसे ऐसे टाइटल, मान लीजिए कोई भी टाइटल, ऐसे टाइटल, ये देखिए ऐसे एन ऐसे टाइटल। जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, एनएसए टाइटल। ठीक है जी। इसकी डेट, ये जो देख रहे हैं ये डेट, टुडे डेट, आज की डेट डालनी होगी। देखिए आज की डेट आ चुकी है आपके पास। आप ऑथर का नाम चेंज करना चाहते हो, जैसे मैं ऑथर का भी ये तो यही है, मगर फिर भी मैं आपको एक, आप ऑथर का नाम चेंज करना चाहे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ऑथर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट मेक टाइटल, डॉक्यूमेंट स्टार्ट हमारा यहाँ से होता है, तो हम इसे मेक टाइटल कर देते हैं। तो मेक टाइटल करने के बाद, इसके बाद मेक टाइटल कर दिया हमने, ये सारा टाइटल हो गया। अब इसके बाद समरी, जो टेक्स्ट की समरी है वो यहाँ आ गई है। वो अब्स्ट्रैक्ट की जगह पहले आप जब हम पेपर लिखते थे रिसर्च पेपर, तो उसके अंदर हम समरी नहीं लिखते थे, मगर वहां पे हम अब्स्ट्रैक्ट लिखते थे। मगर यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, टेक्स्ट की समरी, टेक्स्ट के बारे में बताएंगे इसके अंदर क्या क्या लिखना है, तो समरी के बारे में हम बता देंगे। यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट है, पैराग्राफ या नोट्स जो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये देख रहे पैराग्राफ और नोट्स, ये देखिए ये लिख दिया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये देखिए ये है फुट नोट, आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ से देख रहे हैं टेक्स्ट बैकस्लैश फुट नोट, ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा आपका फुट नोट है। फुट नोट कह सकते हो या साइड नोट कह सकते हैं, फुट नोट और साइड नोट, देखिए ये फुट नोट। ठीक है, फुट नोट नंबर, ये देखिए फुट नोट जब होगा तो यहाँ से नंबर होगा, ये देखिए ये नंबर 1। फुटनोट ऐड करेंगे, जब भी कोई फुटनोट ऐड करना हो तो ऐसे ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, देखिए इरोस, इरोस के बाद फुटनोट है, फुटनोट के साथ जब भी फुटनोट ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबरिंग जरूर आएगी। उसके बाद ये हमारा दूसरा आ गया, दूसरे में आप ये देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ये देखिए, यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, ये मार्जिन नोट है। ये कौन सा है आपके पास, मार्जिन नोट। ये देखिए मार्जिन नोट को, जो मार्जिन नोट वो नोट होता है जिसमें आपके पास नंबरिंग नहीं होती, मगर वो फुट नोट की तरह ही काम करता है, मगर नंबरिंग नहीं होती। अगर आप किसी टेक्स्ट को कोट्स में लिखना चाहते हैं, जैसे ये देखिए ये हम कोट्स में लिखना चाहते हैं, तो हमने इसको कोट्स में लिखा है, तो आप ये देखिए बिगिन कोट्स एंड एंड कोट्स में, आप इसको इस कोट्स में इजी लिख सकते हैं। देखिए अब इसके बाद अगर आपको कुछ और भी लिखना है, ये इसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया। अब मैंने देखिए दूसरा फुट नोट स्टार्ट किया, यहाँ से देखें साइड नोट, फुट नोट की तरह एक साइड नोट भी होता है, साइड में जो लिखा जाता है। ये देखिए काफी छोटा होगा एज कम्पेयर टू अदर्स के, देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं साइड। साइड नोट के साथ दो आते हैं, एक नोट नंबर, अब बाय डिफॉल्ट आप नोट भी दे सकते हैं और अपनी मर्जी से भी कोई नोट दे सकते हैं आप, मतलब एक यूजर डिफाइंड नोट दे सकते हैं, तो इसको हम साइड नोट कह देते हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए ये साइड नोट है जिसको हमने कस्टमाइज करके लिखा, इसका हमने क्या दिया नंबर 39, ये बाय डिफॉल्ट 2 आया था, मगर हमने यहाँ क्या दिया इसका 39, देख रहे साइड। और उसके बाद ये हमारे पास एक और है, साइड नोट लगाना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट रखा तो हमारे पास 3 है, अदरवाइज हम इसे कस्टमाइज भी कह सकते हैं, ये देख रहे साइड। अब इसमें आपको ये 24 ये स्पेसिंग के लिए होता है, अगर ये पॉजिटिव होता तो साइज नीचे की तरफ आता, इसलिए ये साइज नीचे की तरफ मूव करता, इसकी जो साइड थी वो नीचे की तरफ मूव करती। अगर ये नेगेटिव है तो इसका ये साइड नोट हैज बीन मूव अपवर्ड। ठीक है जी, तो इसे हम अपवर्ड करने के लिए हमने इसके साथ नेगेटिव साइन यूज किया। तो इसके बाद हमारे पास ये देखिए, अब हमारे पास दूसरा सेक्शन शुरू हो गया, फुल विड्थ। अब देखिए अब हमने क्या काम करता, अब तक तो हम 2 पार्ट्स में लिख रहे थे, अब हमने किसमें लिखना है, ये देखिए फुल टेक्स्ट में लिखना है। जब आपको फुल टेक्स्ट विड्थ लिखना है तो आपको क्या काम करना है, बिगिन फुल विड्थ और एंड फुल विड्थ के साथ आपको इसको 2 पार्ट्स में लिख देना है, और इसको बिगिन और एंड में लिख दोगे तो ये सारा का सारा आपके पास एक ही लाइन में आ जाएगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन टाइप आ जाएगा, नया तीसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया हमारे पास, तीसरा सेक्शन आप उसमें ये मेंशन कर सकते हो, जैसे आप कोई भी, ये देख रहे हैं ए के लिए आप कैपिटल ए लिखना चाहते हो तो आप बोल्ड में लिखना चाहते हो तो बोल्ड में लिख सकते हो, बैक स्लैश में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे लेटेक्स लिखा हुआ है, देख रहे
लेटेक्स का जो स्टाइल है यहाँ देखें, लेटेक्स का स्टाइल LATX, तो इस फॉर्मेट में लिखना है तो आप यहाँ पे इसको लेटेक्स और स्लैश यूज करके आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लास्ट सेक्शन जो हमारे पास होता है वो रेफरेंस। रेफरेंस बेसिकली हमने कहाँ से डाटा उठाया वो सारा का सारा हम रेफरेंस सेक्शन में यूज करते हैं। बेसिकली ये नोट करने के लिए होता है कि हमने कहाँ से डाटा उठाया है। ये देखिए रेफरेंस सेक्शन है, ये आपके पास देखिए सेक्शन प्रोवाइड नेम यूजिंग नेम रेफरेंस, किसके साथ रेफरेंस ले रहे हैं, ये देखिए नेम रेफरेंस, नेम रेफरेंस का नेम, कमांड आपके पास उसका स्लैश, लेबल क्या देना चाहते हैं लेबल दे देंगे। साइड नोट ये देखिए यहाँ पे हमने एक साइड नोट दे रखा है, ठीक है, क्लिकेबल होगा जो आपके पास डायरेक्ट उस लिंक पे लेके जाएगा। ये देखिए ये क्लिकेबल है, उसके पास आपके पास वो डायरेक्ट उस लिंक पे लेके जाएगा जहां से आपने इसको लिया था। अब आपके पास सेक्शन जो है रेफरेंस एंड साइटेशन के बारे में, ये रेफरेंस और साइटेशन के बारे में, साइटेशन वगैरह अगर रखनी हो तो इसके बारे में ऐड करते हैं। लास्ट सेक्शन जो हमारे पास है वो फिगर एंड टेबल को कैसे ऐड किया जा सकता है। फिगर एंड टेबल आपको पहले ही बताया, आप डिफिकल्ट टेबल इजी 5 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी पीछे जाकर वीडियो देखेंगे, वहां से आप इसके टेबल को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आप फिगर कोई भी फिगर बनाना चाहते, फिगर ऐड करना चाहते हैं तो ये देखिए ये बिगिन फिगर और हैंड फिगर में आपने इसको सारा का सारा लिखना होता है। यह इंक्लूड ग्राफिक्स विड्थ, उसकी विड्थ कितनी है और फाइल का नाम देना है। ये विड्थ चाहे तो आप ऐड ना करें, नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आ जाएगी। अगर आप ऐड करना चाहे तो लाइन विड्थ के हिसाब से देखिए, जितनी इसकी लाइन की विड्थ होगी उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद साइटेशन, अगर आप साइटेशन देना चाहें तो आप इसको साइटेशन मतलब डिस्क्रिप्शन होती है साइटेशन बेसिक, अगर इसके अलावा भी कोई नोट देना चाहे तो आप इसके बाद नोट भी दे सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी इमेज भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह आपके पास तीसरी। अब इसके बाद मैग्नीफायर, ये देखिए फिगर है, मार्जिन फिगर, फिगर का मार्जिन अगर आप एडजस्ट करना चाहें, कम ज्यादा करना चाहें तो आप इसको मार्जिन के फिगर को, जो मार्जिन का जो फिगर होता है वो फिगर का जो मार्जिन है वो कैसे आप एडजस्ट करेंगे वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे -75 लिया, इसका मतलब ये नेगेटिव छोटा लिया है, तो आप इसको अगर पॉजिटिव होता तो ये बड़ा होता, ठीक है जी, पॉजिटिव नंबर में बड़ा हो जाता, तो आप इसको मार्जिन भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक टेबल ऐड किया है, ये देखिए टेबल आप इजीली ऐड कर सकते हैं। टेबल हमेशा टेबल स्टार्ट और एंड, इसके अगर टेबल ऐड करना चाहते हैं तो ये आप पिछली वीडियो देख लें, वहां आपके टेबल के बारे में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है जी। एक नेक्स्ट सेक्शन है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बेसिकली आपके पास टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग कितनी है, कौन सा लेना है, कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेट लेना चाहते हैं, जैसे प्लूटो, हेविल्टिक्स एंड वेरा मोनो, जिस तरह के लेने के लिए आपके पास इसके लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग होगी, ठीक है जी, तो आप उसके लिए लेटर स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग हम यूज करते हैं स्पोर्ट। और ये आपके पास ये देखें सैम्पल डॉट बिब्लॉग, ये देखिए ये सैम्पल डॉट बिब्लॉग एक फाइल बनी है जिसमें सारे के सारे रेफरेंसेस, आप चाहें तो रेफरेंसेस यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, मगर आप चाहें तो वहां से भी एक नई फाइल से अटैच कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये हमारा फाइल उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में मेन टेक्स्ट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये फाइल कहीं और होगी तो आपको इसको पाथ स्पेसिफाई करना होगा। इसके बाद लास्ट में बिब्लियोग्राफी स्टाइल, हमने कौन सा लिया है, प्लेन लिया है, प्लेन नेट, तो हमने प्लेन वाला टेक्स्ट लिया है, तो प्लेन के हिसाब से उसी हिसाब से आपके पास बिब्लियोग्राफी ऐड कर देगा। और लास्ट में जो हमारा काम आता है वो आता है हमारे पास एंड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट एंड करने के लिए यूज होता है। यहाँ से ही आपकी डॉक्यूमेंट पता लगता है कि हमारा डॉक्यूमेंट एंड हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो खत्म होती है। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।